Welcome all. In this video, we are going to study definitions of sets and then we will talk about representation of sets. So, sets का मतलब क्या है? It is a well-defined collection of distinct objects. Actually, well-defined का मतलब क्या? तो यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया तो वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है कि नहीं ये बताने वाला एक क्लियर रूल है, क्लियर रूल. तो वी कॉल दैट पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज सेट. अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली हमें जैसे जनरली मालूम है उस हिसाब से इट कैन बी नंबर्स, राइट. फिर हम लोग अल्फाबेट्स ले सकते हैं, बट इवन इट कैन बी पीपल, इट कैन बी, राइट, it can be let's say any living non-living things, cities, right, clothes even, so any object, right, but the collection should be well defined. So let me give some examples. So let's say collection of all letters of word India. So what does this collection contain? It contains I, it contains N, it contains D, and it contains A. Yes, so this is a collection. So this is how we generally write. We use braces, that is curly brackets हम लोग जो बोलते हैं, और उसके अंदर we write the elements, यानी objects जो बोला हमने sets के वो हो गए elements या members of that particular set, right? So ये 4 elements हैं और जो भी set रहता है, okay, उसको हम लोग कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ओके, तो ये हो गया सेट जो हमें चाहिए था. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ आई टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 12. अब जैसे मैं ये बोलता हूं आपको मालूम है इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे. विल 2 बी देयर? यस. 3 रहेगा क्या इसमें? यस. 4 रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स. 5 रहेगा? 6 नहीं रहेगा. 7 रहेगा? 8 नहीं रहेगा. 9 नहीं, 10 नहीं, 11 रहेगा. प्राइम चाहिए हमें. 13 रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें लेस देन 12 चाहिए. सो व्हाट हैपेंड इज कि हमारा जो कुछ भी यहाँ पे रूल था उसके हिसाब से वी नो दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट. सो वी हैव अ क्लियर रूल बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. लेकिन अगर मैं सपोज ऐसा एक एग्जांपल करता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, नाउ इट इज नॉट अ सेट. ओके, इट इज नॉट अ सेट. व्हाई इज इट नॉट अ सेट? एक्चुअली अगर मैं यहां से ग्रेट वर्ड हटा देता हूं तो इट इज अ सेट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या, ये डेफिनेशन क्लियर है. तो कौन से पर्सन उस सेट में आएंगे? तो सभी लोग जो जिन्होंने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो निभाया है वो सभी लोग उसमें आ जाएंगे. लेकिन जब ग्रेट की बात होती है तो ग्रेट इज नॉट डिफाइंड थिंग, उसका डेफिनेशन नहीं है, राइट, एंड ड्यू टू विच इट इज नॉट अ सेट. सो ध्यान में रखना कि व्हेनेवर इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन द कलेक्शन इज नॉट अ सेट. अब हम लोगों ने दो चीजें देखी. एक तो पहले डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग सेट बोलेंगे. उसको डिनोट करने के लिए वी कैन यूज कैपिटल लेटर्स, जैसे मैं इसको सपोज ए बोलता हूं, एंड उसको हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं वो करली ब्रैकेट यानी ब्रेसेस में हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमास लिख सकते हैं. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ हियर आर सम नोटेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स जो आपको मालूम होना चाहिए से मुझे लगता है. जैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एन. नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी वी कैन राइट. सेट ऑफ इंटीजर्स वी डिनोटेड बाय जेड और आई और जेड, सो विच इज नथिंग बट वी हैव -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इसमें माइनस के साइड में भी इन्फिनिटी तक है, प्लस के साइड में भी इन्फिनिटी तक है. देन रैशनल नंबर्स का सेट जो है वो क्यू से डिफाइन किया. उसमें भी कई सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ. आपको मालूम है रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू का फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स बताने पड़ते हैं.
सो पॉजिटिव रियल्स का सेट जो होता है वो लिखा जाता है आर प्लस, प्लस जैसे प्राइम जैसे यानी इंडेक्स जैसे लिखा जाता है। नाउ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। तो देखो ये सिंबल्स क्यों हम लोग ध्यान में रखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोगों को हर बार चीजें जो है शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, सो दैट वी कैन क्विकली राइट डाउन मेनी ब्रिलियंट आइडियाज। सो फॉर दैट वी ऑलवेज नीड सम नोटेशन। सो ये कुछ नोटेशन स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखने होंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को लिखने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट्स है वो ब्रेसेस यानी करली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास आपको लिखना है। एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट रहते हैं, डबल नहीं लिखना पड़ता है। और ओके, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं जनरली। सो लेकिन जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। यानी इसमें क्या हो गया, या तो टेबल आ गया या फिर पूरा रोस्टर आ गया, या फिर इसी को हम लोग लिस्ट मेथड भी बोलते हैं, लिस्टिंग। ओके, अब दूसरा एक फॉर्म है सेट को लिखने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का। दैट सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम जिसे रूल मेथड कहते हैं। रूल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स निकालने के लिए जो रूल है वही रूल लिख लेते हैं। जैसे वेरिएबल्स एंड अ रूल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय ऑब्लिक, दैट इज अ वर्टिकल लाइन, और अ कोलन, लाइक 2 डॉट्स हम लोग देते हैं विद इन ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स के अंदर। अब देखिए यहां पर करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा, सो ए इज अ सेट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप सोचिए इसमें क्या बोला है हमें, इसमें रूल दिया है। क्या रूल दिया है कि यहां पे होने वाला एलिमेंट x कैसा हो सकता है, दैट x इज नेचुरल एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है आप पता करो, देयर आर 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखोगे कि ये दोनों सेट सेम ही है, लेकिन हम लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक तरीका जिसमें हमने सभी एलिमेंट्स लिख लिए, दूसरा तरीका हमने उन एलिमेंट्स को पता करने वाला रूल लिख लिया। नाउ जस्ट हमें पता रहे या फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जिसमें हर सेट दो में से एक फॉर्म में लिखा है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है या रोस्टर मेथड में, और आप लोगों को उसका दूसरा मेथड या जो फॉर्म है वो रेडी करना है। तो यहां पर जैसे लिखा है v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको मालूम है अल्फाबेट्स कौन सा है, तो वॉवेल्स कौन सा है, तो ए ई आई ओ एंड यू। तो हो गया, इसी सेट का हमने कौन सा फॉर्म लिख दिया, रोस्टर फॉर्म। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। 2 4 6 8 हमें यही नंबर चाहिए, तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू व्हाट, आपने ऐसा भी लिखा तो चलेगा, इवन नेचुरल नंबर। ये भी करेक्ट है, ये कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, राइट। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का वो थोड़ा सा ऐसा है, x सच दैट, राइट, आंसर ऐसे लिखना है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, करेक्ट। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, x is belongs to n and x is divisible by 2। ये भी करेक्ट है। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या, आई विल राइट 2x, a इज इक्वल टू, एलिमेंट क्या है 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n। बस शॉर्टकट में काम हो गया। x नेचुरल है तो ऐसे हर x के लिए आपका एलिमेंट क्या रहेगा, 2x। थिंक अबाउट इट, x की वैल्यू 1 लोगे तो एलिमेंट है 2, x की वैल्यू 2 लेंगे तो एलिमेंट है 4। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन नेक्स्ट b इज इक्वल टू, अब आपको चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n, नेचुरल चाहिए आपको। अब आपको मालूम है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 3 x प्लस 1, सॉरी x प्लस 3 x माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के कौन से वैल्यूज हैं, सो x इज इक्वल टू यहां पर आता है -1, सॉरी +1 एंड -3, -3 +1।
लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला है, नेचुरल भी चाहिए। ठीक से देखो यहाँ पर बी के बारे में। सो हमारा आंसर जो है वो है ओनली यहाँ पर 1 रहेगा। वाई मैं यहाँ पर 3 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप पूरा कंडीशन पढ़िए। हमें रूट ऑफ दैट इक्वेशन चाहिए, लेकिन आने वाला रूट नेचुरल भी चाहिए। बीच में एंड है इसीलिए और का और मीनिंग अलग हो जाता है। सो दिस आर द टू थिंग्स। नाउ लेट्स सॉल्व दिस सी। 1 4 9 16 क्या लिख सकते हैं हम सी को? वी कैन राइट सी एज एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इस तरीके से रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म आपको बनाते आना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के कई बार एक दो अलग अलग तरीके रह सकते हैं। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके उसे कैसे लिखना है ये ढूंढना चाहिए। सो आई होप you have understood the concept till this point. I think you will solve some questions based on this. All the best for that.